पहला कैन, दूसरा कैन, तीसरा कैन, चौथा कैन, पांचवा कैन और फिर छठा कैन। इसके बाद गायब। सोचिए, आप लंबा सफर तय कर रहे हो, गाड़ी में माल लदा हो और बस कुछ मिनट की नींद आपके लिए मुसीबत बन जाए, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ जाए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सुबह के 4 बजे हाईवे लगभग खाली, टोल के पास ही एक गाड़ी खामोशी से खड़ी है और ड्राइवर गहरी नींद में है। लेकिन इस सन्नाटे में कोई और भी जाग रहा था, बिल्कुल बेखौफ, बिना किसी डर के। कैमरे की नजर में कुछ हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी, ऐसी हरकतें जो सवाल खड़े करती है कि क्या टोल और हाईवे सुरक्षित हैं? एक गाड़ी आती है बिना नंबर प्लेट, 2 लोग गाड़ी में सवार, एक शख्स उतरता है, चारों तरफ देखता है और फिर शुरू होता है उनका काम। न हड़बड़ी न डर, मानो ये कोई पहली बार नहीं है। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये 29 दिसंबर की असल घटना है। खारघर टोल प्लाजा के पास सूरत से पुणे जा रहे ट्रक के साथ हुई खुली लूट की। करीब 250 लीटर डीजल एक एक कैन भरकर उड़ा लिया जाता है। हैरानी ये कि लोग पास से गुजरते हैं लेकिन कोई रोकता नहीं है। ये तस्वीरें बताती है कि पहले तो गाड़ी से उतरा ये शख्स नीचे उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है, जैसे हालात को परख रहा हो। वो सीधे डीजल टैंक के पास जाता है, टैंक को खोलता है, फिर वापस कार में जाकर मोटी पाइप और नीली कैन निकालता है। अब चोरी का खेल शुरू होता है। एक कैन भरते ही दूसरी कैन तैयार, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। हैरानी की बात यह कि इसी दौरान 2 लोग एक्टिवा से वहीं से गुजरते हैं, लेकिन चोरों को कोई डर नहीं, नंगे पैर, बिल्कुल बेखौफ, मानो सब कुछ नॉर्मल हो। करीब 250 लीटर डीजल चोरी कर चोर इसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद टैंक के पास फैला डीजल देखकर दूसरी गाड़ी का ड्राइवर जो है वो इस गाड़ी के ड्राइवर को जगाता है। 1 घंटे बाद 5 बजे जब ड्राइवर उठता है तो डीजल पूरी तरह गायब होता है। ड्राइवर आसपास पूछताछ करता है तो जवाब मिलता है यहाँ ऐसा ही होता है। पेट्रोल पंप पर भी यही कहा जाता है कि ये चोर अक्सर आते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई क्योंकि उनका कहना था कि समय बर्बाद करके क्या फायदा जब कार्रवाई होनी ही नहीं है, और इसी वजह से वो वहां से निकल जाता है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ी बात सामने आई, वो क्या थी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831 पर। देखिए, इस कहानी में एक बड़ी बात सामने आती है कि इस गाड़ी की 4 आंखें हैं। जी हाँ, 4 आंखें। ये गाड़ी 4 सीसीटीवी कैमरों से लैस है, एक आगे, एक पीछे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर, और इसी वजह से चोरों का भी पर्दा फाश हुआ है। देखिए इधर, और एक ये आगे है, एक ये, और ये एक आगे वाला है, एक ये कैबिन के अंदर का है, और ये खाली साइड वाला है, लेफ्ट वाला, और आगे दिखाया वो राइट वाला है। तो गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी को 4 आंखें दी थी और उन्हीं 4 आंखों में से एक आंख ने चोरों की पूरी करतूत कैद कर ली। यानी कि ड्राइवर तो सो रहा था लेकिन गाड़ी जाग रही थी। चेहरे साफ है, हर हरकत रिकॉर्ड है। अब अगर प्रशासन ये तस्वीरें देखे तो कार्रवाई सिर्फ उनके हाथ में ही है। इस घटना से सबक साफ है, हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर सोने से बचे, जहाँ रुके वहाँ रोशनी और भीड़ हो। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं जैसा इस गाड़ी मालिक ने लगवाया है। डीजल लॉक और अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करें। खारघर टोल प्लाजा से उठा ये सवाल अब पूरे सिस्टम के सामने है कि क्या हाईवे और टोल चोरों के हवाले है या फिर अब कोई कार्रवाई इसमें होगी। आपका इस पर क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है।
ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।